एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रजापति क्लासेस में हम लोग चल रहे हैं पर्यायवाची की तरफ। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची को हम लोग पढ़ रहे थे। पर्यायवाची संबंधित अब तक 11 क्लासें हो चुकी हैं। आज 12वीं क्लास होगी और सीरीज चलेगी आज हमारी। कोई बच्चा बताएगा कहाँ से? द से। द की सीरीज चलेगी आज हम लोग। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं। लिखेंगे बाबू द। पहली पॉइंट डालेंगे आप लोग। द की पहली पॉइंट लिखेंगे। चलेंगे बाबू। दरवाजा, दरवाजा लिखेंगे बाबू। दरवाजा पहली पॉइंट आप लोग हेड डालेंगे। दरवाजा। किवाड़, पल्ला, कपाट। किवाड़, पल्ला, कपाट। किवाड़, पल्ला, कपाट लिखेंगे बाबू। किवाड़, पल्ला, कपाट, पट। पट, हाँ पट दे तो बार बार है। पट माने दरवाजा भी, पट माने कपड़ा भी। श्लेष अलंकार में आया हुआ था, ऐसा ना मैंने बताया था। आगे लिखेंगे, समझाते हैं अभी। दूसरा है दर्प। पेट के एग्जाम में पूछा गया है या बाबू, पेट के एग्जाम में यह पूछा गया है। चलेंगे हम लोग। पेट के एग्जाम में यह पूछा गया सवाल था। दर्प का पर्यायवाची लिखेंगे दंभ। दंभ। फिर लिखेंगे अहंकार, घमंड। अहंकार, घमंड। अहंकार, घमंड। गर्व, अभिमान। गर्व, अभिमान। गर्व, अभिमान लिखेंगे। अभिमान। अकड़, हठ। अकड़, फिर हठ। ये पर्यायवाची बड़ी इंपॉर्टेंट है। अकड़ फिर हठ लिखेंगे। अकड़ के बाद फिर हठ लिखेंगे। फिर हम लोग तीसरा पर्यायवाची। तीसरा लिखेंगे बाबू दर्प के बाद दाग। दर्प के बाद बाबू दाग। दाग का लिखेंगे हम लोग दाग। कलंक, धब्बा, लांछन। कलंक, धब्बा, लांछन। लांछन। ऐब, दोष। ऐब पूछा गया बाबू। ऐब, दोष अभी याद करवा देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग। चौथा लिखेंगे पर्यायवाची बाबू। चौथा दाग। फिर दानव, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। दानव का लिखेंगे हम लोग। दानव का चलेंगे। दानव का लिखेंगे हम लोग सेवा, भृत्य, नौकर, सेवक। दानव है बेटा, गलत हो जाए। दानव का लिखेंगे हम लोग राक्षस। राक्षस, दैत्य। राक्षस, दैत्य। निशाचर। निशाचर। फिर चलेंगे हम लोग संबर, असुर। संबर, असुर। शंबर, असुर। दनुज और दमुल। दनुज, फिर दमुल। ये राक्षस के पर्यायवाची हो गए बाबू। एक और आ जाएगा, दास का लिख लेंगे हम लोग। नंबर 5 दास का पर्यायवाची लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दास का एक पूछा गया, अभी बताते हैं। सेवक, भृत्य। यही भृत्य पूछा गया था बाबू। सेवक, भृत्य। सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर। नौकर, परिचर,
नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, अनुचर, चाकर बाबू, किंकर, ये भी पूछा गया, परिचायक, किंकर, किंकर, परिचायक, इतना लिखेंगे। फिर समझा देते हैं इसको, एक बार इसको लिखेंगे आप लोग, दिखाई दे रहा है ना काजल वहां पे, लिखिए। एक बार लिखेंगे बाबू इससे, दरवाजा, किवाड़, पल्लव, कपाट, पट, दर्प, दंभ, अहंकार, घमंड, गर्व, अभिमान, अकड़, हठ, दाग, कलंक, धब्बा, लांछन, ऐब, दोष, दानव, राक्षस, उसके बाद है दैत्य, निशाचर, उसके बाद कौन है, संबर, असुर, दनुज, दमुल, दास का सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचायक। समझाते हैं बाबू कैसे पूछेगा इसमें, चलिए ध्यान देंगे हम लोग। दरवाजा, किवाड़ सबको पता है, पल्ला सबको पता है, कपाट है ना, इस शब्द का प्रयोग बिहारी लाल ने किया है कि तौ लघुमन या सदन में हर यावह की बाट, बिकट जटय जो लघु निपट, खुटय न कपट कपाट। बिहारी लाल माने कि हे मानो तौ लघुमन या सदन में, सदन माने घर, निकेतन माने घर, आलय माने घर, आसियाना माने घर, सब जानते हैं आप लोग, पढ़ाई माने आसियाना याद रखेंगे बाबू ने, कि तो लघुमन या सदन में माने कि हे मानो तुम अपने हृदय रूपी इस घर को न, जो इसमें कपट रूपी कपाट को कस करके बंद किए हो न, माने कपट रूपी दरवाजे से, कपाट दरवाजे से बंद किए हो न, तो प्रभु जी कौन ऐसा रास्ता है जो जिस रास्ते से आपके इस हृदय रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे। जब तक आप कपट रूपी कपाट को खोलोगे नहीं, तब तक प्रभु आपके इस हृदय में वास नहीं कर सकते। तो ये बार बार मैं जो पंक्ति बोलता हूँ, इस पंक्ति को आप ध्यान देते रहेंगे, हमेशा पूछी जाने वाली पंक्ति है कि तौ लघुमन या सदन में हर यावह की बाट, अब बिकट जटय जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बिहारी लाल। किवाड़, पल्ला, कपाट, पट, और एक पंक्ति आता है कि मंगन को देख पट देत बार बार है, मंगन को देख पट देत बार बार है। पट माने दरवाजा, अब पट माने कपड़ा। हो सकता है कि वह मंगन को देख करके बार बार कपड़ा दे रहा हो सकता है कि मंगन को देख करके बार बार दरवाजा। जब एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं तो श्लेष अलंकार हो जाता है बेटा। कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। आप ऐसा समझते हैं, श्लेष का अर्थ होता ही चिपका हुआ, काम खत्म। दर्प कई बार पूछा है बाबू, अगर कंदर्प कर दे तो याद रखेंगे, कंदर्प काम दे, और दर्प माने घमंड। ये पेट के एग्जाम में पूछा गया पर्यायवाची है। दर्प किसका पर्यायवाची है? घमंड का। दंभ, अहंकार, घमंड, गर्व, अभिमान, अकड़, हठ। कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं आ रही है? बल्कि यही नहीं आ रही थी, और बाकी सब आ रही, लेकिन आप इतना समझ पाए बेटा दर्प क्या है, आप इसको समझ पाए तो दर्प, दंभ, अहंकार। अहंकार में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अहम प्लस कार। मैंने कल ही पढ़ाया था, जब अनुस्वार के बाद, यानी यहां देख लें, अनुस्वार कहीं उतार दो, वो करे बाद देखिया क से लेकर के ज्ञ तक का कौनो व्यंजन हो लेकिन म न हो, तो इसी अनुस्वार का म बना देंगे, तो अहम प्लस क्या हो जाएगा? कार, अहंकार। जैसे अलंकार, अलम प्लस कार। सुनते रहेंगे बाबू। फिर उसके बाद आगे आएंगे दाग, कलंक, कलंक, धब्बा, लांछन, आयब, दोष। कुल जानत हुआ बेटा, खाली है ना जानत हुआ। यह बाबू क्या होता है? यह देखो, आप लोग पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है मंत्र। मंत्र नाम सुने? क्लास 9th में थी, डॉक्टर चड्ढा है, थोड़ा बहुत ख्याल है ना? जब कैलाश को सर्प काट लेता है और उसके पहले बुढ़ा लेकर के अपने बच्चे को जाता है ना, कितना गिड़गिड़ाता है। हुजूर एक बार देख लीजिए। कलाई पर नज़र घुमाते हैं और कहते हैं कि कल सवेरे आना। बुढ़ा घुटने टेक देता है, हुजूर देख लीजिए दीनबंधु बड़ी दया होगी, है ना, कि 7 बच्चों में से केवल एक ही यही बचा है। लेकिन डॉक्टर साहब यह कहते हुए मोटर कार की तरफ चल दिए कि कल सवेरे आना, इस वक्त मैं मरीजों को नहीं देखता, ये मेरे खेलने का समय है। अब वो निकल देते हैं, तो बुढ़ा घुटने टेक लेता है। बुढ़े तब तक गाड़ी को देखता रहता है जब तक गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती।
अब उसके बाद जब कैलाश को सर्प काटता है तब बुढ़े को जब यह कहानी पता चलती है तो वो कहता है कि अब बुढ़ा कहता है कि अब देखता हूं क्या बड़ों में ऐब नहीं होते। माने ऐब माने ये माने ये दाग, यानी ऐब नहीं। अच्छा आदमी क्या कहता है कि बड़ों में ऐब नहीं होते। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति गलती करता सबको चला अब सिगरेट पिया था, कम भाई उनके पास पैसा पिया था, अब हम तो पिए कहीं का सारा महादलिद्दर खाए के नाटल सिगरेट पिए था। हाँ हमने तो गाली दे के कुल बतिए ना, लेकिन तुम्हें अपरम्पार बहा था पैसा तो सिगरेट तुम्हें पिया चाहे तू सिगरेट के पिया, कौनो दिक्कत ना है कि नहीं है। अगर तुम्हें खाए के ना आटत हो तो देखा ना, अगर तू और कोनो काम कर तुम्हारे कुल आयब लौकी, कुल आयब लौकी। लेकिन तू माने कि जर जमीन, जर माने बेटा ना कर भैया के पास जर जमीन ही हो तो जर माने पैसा रुपया धन दौलत, और जमीन माने जनते बाटा। हाँ जर जमीन ही हो तो जर माने रुपया पैसा, ना कहते कि तो रुपया पैसा जर जाए, कर जर ही कहा जाए। कुल सुनने वालों को लेकिन प्रयोग ना कैले हुआ। चलिए ध्यान दें, दाग कलंक, बाबू कलंक समझ गए बा, धब्बा समझ गए बा, लांछन समझ गए बा, दोष आयब जान जाए ना, आयब है ना। ये बाबू मुहावरा और पढ़ने में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना। हाँ आयब, आयब माने होता बेटा दाग लांछन ने। मित्रता लेसन में लिखा ना कि काजल की कोठरी में कितनों से आनो जाए, एक लिख काजल की लागी पे लाकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट हाई स्कूल में थी ना कि काजल की कोठरी में, काजल माने कलंक, लांछन दाग धब्बा कि कोठरी में तू कितनों बचा के जाबा है ना। आप सोचो मैं अगर रोज जाऊं 70 वाली दुकान पे, एक आध दिन हम बहाना बना सकीला, 2 दिन बना सकीला, अरे गुरु जी 5 बजे के बाद देखिए रोज तो अरे घरे व्हाट डू यू डू। हाँ कभी काल दिखाई दे तो मैं कह सकता हूँ भाई घरे क्यों आल हम गए आने बदे न, लेकिन अगर हमारे घरे क्यों रोज पिए तो रोज आने जात हुई, लेकिन अब तुम्हें हम ना बता पाई वो शख्स से तो है ना बचा पाई। किसी दिन एक दिन हमको कोई देख लिया था तो मैंने वो बताया तो मास्टर चला, अरे हम काली की का कहना इतना देख ली सर, अब का कही, अब नहीं निकाल सकते ना। आप शक बहुत बड़ी चीज़ है ना, शक जल्दी नहीं निकलता, ये तो जान लो, शक नहीं निकलता किसी का जल्दी, तो वही चीज़ बताया। तो काजल की कोठरी में कितनों से आनो जाए, एक ली काजल की लागी पे लागी है, तो यही है बेटा दाग कलंक धब्बा लांछन ऐब दोष। हाँ एक जितने तू जानत हुआ कि ना लगल वो उतने सब जाना ला। हाँ आप एकदम इतने जान ला कि तू पानी के अंदर उतने छपटियाला जितना मछली बहरे, तो तू सोचा जितना गलत काम कर ले तू अंदर से जितने जानत हो क्यों ना जानत हो उतने सब जानत हो, बाकी मुंह मत खुलाओ। ध्यान दे आगे चलेंगे बेटा। दानव, दानव को देखेंगे राक्षस दैत्य निशाचर, निशाचर माने चोर भी होला बेटा, निशाचर माने चोर माने रात में बाबू, हाँ चोर बड़े बाबू दिक्कत ना है कि मिटा दी कहा था। लेकिन तू कौन चोरी करवा, तुम्हें खुद खुद चुरा लीजिए। संबर और असुर है ना, एक मिला का एक मिली रहा बहुत एकदम मार के इसमें चल पावत रहा, बुढ़ी रहल मजे के चल पाते, दवाइया आने बदे गए डॉक्टर बा बहुत ज़्यादा चल ना पावत रहे, बड़ा एकदम कमजोर रहल ने। तो कहला कुल दवाइया लिखने के बाद कहला कि ऐसा ना करा दादी माँ, एक है तुम्हें टॉनिक लिख देती ला, ओके खा ले तो स्वास्थ्य तुम्हारा सही हो जाए। कहा डॉक्टर साहब ये टॉनिक तो ही खा लेता थोड़ा स्वास्थ्य। ये भाई आप सोचो आप जिस पैसे में आपको ऐसे रहना पड़ेगा, पता चला अपने हिल्लत हुआ दोनों हाथ से उठा के कलम कैसों दवाई लिखत हुआ, अब मरीज के काज थोड़ा सा टॉनिक पी लेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, उमानी हो। और तू खुद खांसत हुआ जो 13 रुमाल लेके मुंह ढकले हुआ, दूसरे वाले कहा तो भाई अपन टीबी की जांच करा ला, सुनबे ना करिए भाई। काइट माने कि टाई बेल्ट कोट पहन के तू कहा कि बदल लो नमक सोम पापड़ी लोहा प्लास्टिक दारू वाली शीशी से, कुल कहीं बिया भयल कि ना तोहार, लेकिन अब ओके बेचे बदे वाला कपड़ा पहने खोई तो है कि नहीं है। अब तू बढ़िया कपड़ा पहन के कबाड़ बेचबा तो सही माने पूरे गाँव में 10 मिला पूछे वाला मिल जाए कौन भी राधर का हुआ तो शादी भाई लेकिन ना, लेकिन जब वह टाइप बेचत हुआ तो वह टाइप तू रहा, है कि नहीं है। तो वह गुण वैसा आपका होना चाहिए, तभी आपको वो खरीदने वाले आएंगे, नहीं तो फिर शादी करने वाले पूछेंगे। ध्यान देंगे। दानव राक्षस दैत्य निशाचर, निशाचर माने रात को चलने वाले बेटा, चोर का भी पर्याय चाहिए। खानक माने चोर, मूसक माने चोर, कुंभिल माने चोर, चोर माने चोर है ये तो जानते ही आप लोग ने। अच्छा चलेंगे निशाचर संभर और कहा बेटा असुर है ना, असुर असुर मत कहा असुर एक दाई में, हाँ असुर नो, हाँ दनुज दमुल, दनुज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दनुज है ना, दनुज, दनुज माने क्या हो गया बेटा राक्षस। चलते हैं दास सेवक, सबको पता है। भृत्य सुपर मोस्ट है बाबू, ये भृत्य सुपर मोस्ट है। भृत्य नौकर परिचर अनुचर चाकर
किंकर सुपर मोस्ट बेटा, किंकर भृत्य और किंकर को एकदम इंपॉर्टेंट लगा दे, किंकर सुपर मोस्ट, सेवक बेटा जो कहने दास। और दस्यु क्या पर्यायवाची बेटा, दस्यु कल लिखवाया था मैंने, दस्यु किसका पर्यायवाची है, डाकू का हो, दस्यु बताया मैंने, दस्यु माने डाकू बेटा ना, ये दास हम लोग पढ़ रहे हैं, दस्यु नहीं है दास है ना। श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द की मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया ना, हाँ एकदम ऐसे चीजें कोई छूटेंगी नहीं बेटा। दास, दास का हम लोग देखेंगे बेटा, हमने इसलिए किया ना अलग अलग ताकि आप परेशान ना हो, नहीं तो अगर मैं सीरीज से लिखवाता ना अब तक पहुँचो लो 1700 कहते अरे बस करा सर जी ने, ये तो बस बोल ही ना पाओ तो कहीं 12 को 18 को 22 को 15, तो ऐसे आपका वो बना रहा। अगर मैं एक ही सीरीज में लिखवाता तो शायद अब तक कितना पहुँचे होते हम लोग ना। हाँ तो इससे डरिए नहीं आप। दास, सेवक, सेवक बेटा सबको पता है, भृत्य, भृत्य सुपर मोस्ट बेटा, भृत्य एकदम याद रखेंगे, भृत्य माने नौकर, नौकर माने नौकर, परिचर, परिचर अनुचर चाकर, नौकर चाकर समझते हैं ना, वही चाकर है, परिचर अनुचर। अच्छा किंकर सुपर मोस्ट बेटा, एक किंकर को हमारी तरफ से याद रखेंगे, किंकर परिचायक, परिचायक होते हैं ना जो देखभाल करने वाले जो होते हैं उसी को परिचायक कहते हैं ना, बात समझ पाए बेटा। चलिए हम लोग किसको पढ़े बेटा, द में पहला क्या पढ़े बाबू, दरवाजा, किवाड़, पल्ला, कपाट, पट, पट याद रखेंगे, दर्प, दर्प दंभ, अहंकार, घमंड, गर्व, अभिमान, अकड़, हठ। दाग बाबू, कलंक, धब्बा, लांछन, ऐब, ऐब को एकदम याद रखेंगे, ऐब दोष। दानों को बेटा, राक्षस, दैत्य, निशाचर, संबर और हो क्या है, असुर, दनुज और दमुल, दनुज को एकदम सुपर मोस्ट। दास, सेवक, भृत्य सुपर मोस्ट, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचायक, इतना देखेंगे बाबू। आगे चलेंगे, बोलिए कौन सा नंबर बाबू, कोई बोलेगा, छठा, छठा लिखेंगे हम लोग। दासी, दास के बाद दासी, दास के बाद दासी, नौकरानी, नौकरानी, अनुचरी, अनुचरी, अनुचर था वहां बेटा ना, वादी, वादी, किंकरी, किंकर माने नौकर और किंकरी माने नौकराइन, किंकरी, किंकरी वही बेटा, सेम टू यू में है, केवल स्त्रीलिंग और वो पुल्लिंग है। सुपर पर्यायवाची आ गया, नंबर 7 पे लिखेंगे, दामिनी, दामिनी, दामिनी लिखेंगे बाबू, दामिनी। चपला तड़ित, चपला तड़ित एकदम सांस बांध के लिखा बेटा, लंबा हो, तड़ित। पीत प्रभा चंचला, पीत प्रभा चंचला, पीत प्रभा चंचला लिखेंगे बाबू। प्रभा, क्षण प्रभा, प्रभा प्रकाश तो होता ही है, बाकी वो प्रकाश कैसा होता है, क्षण प्रभा, अच्छे अच्छे बाबू हिल जाते हैं ना, अच्छे अच्छे का बाकी को बचबे ना करा हिलने से। बिजली सौदामिनी, पूछा गया सौदामिनी, बिजली सौदामिनी, बिजली सौदामिनी। कौधा चंपा, कौधा, कौधा चंपा, कौधा चंपा बाबू लिखेंगे, चंपा। फिर आसीन घनवल्ली, आसीन घनवल्ली, आसीन बाबू घनवल्ली। कांचनवली, कांचनवली। चलिए अगला लिखेंगे, दिन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें दिन का पर्यायवाची न पूछा गया हो,
लिखेंगे दिन का। वासर दिवस दिवा, वासर दिवस दिवा, आहनवार, आहनवार, घनदास, घनदास, घन किसका प्राची है? बादल का। 8वां। 9वां लिखेंगे दुर्गा, दुर्गा का लिखेंगे चंडिका सिंहवाहिनी, चंडिका सिंहवाहिनी, चंडिका सिंहवाहिनी, कालिका कल्याणी, कालिका कल्याणी, कालिका कल्याणी लिखेंगे बाबू, कालिका कल्याणी। आगे लिखेंगे कालिका कल्याणी, कुमारी कामाक्षी, कुमारी कामाक्षी, कुमारी कामाक्षी लिखेंगे बाबू। कामाक्षी के बाद सुभद्रा महागौरी, सुभद्रा महागौरी, सुभद्रा महागौरी लिखेंगे बाबू, सुभद्रा महागौरी। चलेंगे नारायणी, नारायणी, नारायणी बाबू, भगवती महामाया, भगवती महामाया, भगवती महामाया, भवानी चंडी शक्ति दुर्गे, भवानी चंडी शक्ति दुर्गे। इतने नाम हैं दुर्गा जी के, इतने नाम हैं, इनको याद रखेंगे हम लोग। दासी, नौकरानी, अनुचरी, वादी, किंकरी, दामिनी, चपला, तड़ित, पीत प्रभा, चंचला प्रभा, क्षण प्रभा, बिजली, सौदामिनी, कौधा, चंपा, आसीन, घनबल्ली, कांचनवली, दिन, वासर, दिवस, दिवा, आहनवार, घनदास, दुर्गा, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे। नवरात्र में खूब यही सब नाम लेवल जाला ना, सुना सब ये नाम लेके स्वाहा स्वाहा कर दे, लिख चुके बताएंगे आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आप लोग सुने हैं। त्रिधारा इनकी रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, त्रिधारा, त्रिधारा रचना और किसकी है कौन बताएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान के अलावा और यह किसकी रचना है त्रिधारा? माखनलाल चतुर्वेदी, केशव पाठक। ये बाबू रचना पूछी गई है त्रिधारा। त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था कौन बताएगा? यह बाबू तृतीय राष्ट्रीय कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से राष्ट्रीय कवि हैं? तृतीय राष्ट्रीय कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। और राष्ट्रीय कवि कौन है बाबू? मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव जिला झांसी, 1886 मैथिली शरण गुप्त। और द्वितीय राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, 1907 में जन्म हुआ था बेटा ना, महिषादल मेदिनीपुर में ना, रामधारी सिंह दिनकर। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी थे बाबू, इनको आत्मा भारतीय आत्मा का कवि कहा गया ना, भारतीय आत्मा का कवि। अरे भाई माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था ना। अरे ना अगर तू माखन कलवा सबका कला बा भाई, बाबई ना, बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? इनकी मृत्यु
इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें तृतीय राष्ट्रीय कवि कहा गया। इन्हें तृतीय राष्ट्रीय कवि कहा गया, यह बात आप याद रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को तृतीय राष्ट्रीय कवि कहा। इनकी एक कविता बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताए कोई? पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, ये दोनों कविताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैदी और कोकिल, बहुत सखी वो मुझसे कहकर जाते, मरण द्वार जवानी, मरण द्वार जवानी, सखी वो मुझसे कहकर जाते, पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। इसमें नहीं पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला के विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के हे सौ हरि पर डाला जा, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तू देना फेंक, अब मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। वीर रस से भरी पूरी कविता है बाबू ने। आप लोग वनडे वाले याद रखेंगे, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, हाँ, उसके बाद जवानी, फिर मरण द्वार, फिर उसके बाद सखी वो मुझसे कहकर जाते, कैदी और कोकिल। कैदी और कोकिल 1923 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई रचना है, जो जेल में रह करके जेल की दीवार पर कोयले से लिखे थे, इसलिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैदी और कोकिल, माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहकर, ये 3 बार जेल गए थे बेटा, 1921, 1923 और 1930। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको 3 बार जेल जाना पड़ा, 1921, 1923, 1930। ये बात आप याद रखेंगे। इनके काव्य संग्रह आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला काव्य संग्रह हिम किरीटनी, हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगड़ी 1949, हाँ, वो करे बाद 1951 में माता समर्पण 1956, हाँ, उसके बाद युग चरण 1956, युग चरण, और उसके बाद धूम्रवलय 1981, मरण ज्वार 1963, हाँ, बिजली का जो राज रही 1964। ये सब इनके बेटा काव्य है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी ऐसे कवि जिनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी किस पर मिला था? हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी 1949 में लिखी गई, लेकिन 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, 1955 में। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है माखनलाल चतुर्वेदी कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को मिला था? तो माखनलाल चतुर। कौन सी रचना पर मिला था? हिम। कब मिला था? 1955 में। और इनकी एक पत्रिका है कर्मवीर और प्रभा। अच्छा, इनका दूसरे निबंध बड़ा इंपॉर्टेंट, साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे, ये दोनों इनकी रचनाएं बेटा। उसके बाद इनका एक और इंपॉर्टेंट नाटक है कृष्णार्जुन 1918, कृष्णार्जुन 1918। इनका पूरा कहानियां बाज डाली, आप काम खत्म कर रहे, ये बात तो बिसाहा पे। हम किसको पढ़ेंगे बेटा? दासी को, ध्यान देंगे। दासी नौकरानी जानते हैं कि नहीं आप लोग? नौकरानी जानते हैं, अनुचरी, बादी, किंकरी। तो किंकर माने नौकर, किंकरी माने नौकर, भृत्य माने नौकर, भृत्या माने नौकरी कर सकते हैं बेटा, आकार अंत कर देंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा, चलेंगे हम लोग बाबू, इसमें किंकरी याद करना है। किंकरी सुपर मोस्ट बाबू, किंकरी सुपर मोस्ट है एकदम, इसको एकदम मोस्ट लगा लेंगे किंकरी। चलेंगे हम लोग। दामिनी बहुत सुपर मोस्ट है बेटा, पर्यायवाची दृष्टि से। चपला सब लोग जानते हैं कि नहीं? चपला। उसके बाद तड़ित, तड़ित माने बिजली हो, तड़ित, ध्यान देंगे बेटा। प्रभा, पीत प्रभा, पियर रहले ने कर कलरवा हो, जब चमकती देखते हैं ना, पीले कलर की रहती कि नहीं रहती है, हाँ। पीत प्रभा। चंचला, देखो चंचला, चंचला, और फिर प्रभा, प्रभा माने प्रकाश, बहुत तगड़ होता है ना, चंचला यानी देखते हैं ना कितनी तगड़ होती है बाबू, तो चंचला कह सकते हैं हम। क्षण प्रभा, क्षण भर में इसका, क्षण भर कर उजाला रहा बेटा ना, क्षण प्रभा एकदम बहुत मोस्ट बाबू। क्षण प्रभा, चपला, तड़ित, बिजली, है ये लगा ले एकदम सुपर मोस्ट। सौदामिनी, यही सबसे सुपर मोस्ट है बाबू। सौदामिनी किसका पर्यायवाची बाबू? बिजली का, दामिनी का, है ना, सौदामिनी एकदम याद करने का। सौदामिनी, दामिनी जन्म का तो सौदामिनी। कौधा, कौधा, चंपा, आसीन, घनवल्ली, कांचनवल्ली, है ये याद कर, घनवल्ली याद कर लेंगे बेटा, घनवल्ली, घनवल्ली। जब ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तब आपको सब याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप बता पाएंगे ना। अब डायरेक्ट प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि इसका पर्यायवाची कौन है, कौन इसका पर्यायवाची नहीं है, तब आपकी मजबूरी हो जाती है पूरा याद करना। दामिनी, चपला, तड़ित, पीत प्रभा, चंचला, प्रभा, क्षण प्रभा, बिजली, सौदामिनी, कौधा,
चंपा, आसीन, घनवल्ली, कांचनवल्ली। सौदामिनी हमेशा माइंड में रखेंगे बाबू, और बाकी सब सुने हैं, जानते हैं आप। दिन, वासर, दिवस, दिवा, अहन, वार, घन दास। देखो ये नया पर्यायवाची मिला आपको, घन दास। घन माने बादल, दास माने बादल का क्या है यार, दास। इसे बादल आज बेटा ये लुप्त हो जाना, देखा ना। अब जैसे लगा था कि दिन है कि रात है कि शाम हो चाहता, समस्या आ गई ना। तो घन दास किसका पर्यायवाची है, दिन का। वासर टोटल इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें छांटना नहीं है। वासर, दिवस, दिवा, अहन, सुपर मोस्ट। वार, अरे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार है सब में कि नहीं है। तो वार माने दिन। घन दास, घन दास याद करेंगे बेटा ना, घन दास, वासर, दिवस, दिवा, अहन। अहन को एकदम याद रखना बेटा ना, अहन। अहन माने पहर, दिन। आगे चलेंगे, दुर्गा का है ये देखा, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे। सारी चीज़ आप जानते हो, कोई इसमें इंपॉर्टेंट लगाने की बात नहीं है, सब चीज़ आप जानते हैं। सौदामिनी को याद रखेंगे बेटा, किंकरी को याद रखिएगा आप लोग, और दिन का पूरा याद रखिए, वासर, दिवस, दिवा, अहन, वार और घन दास। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा 9वां के बाद कौन सा है, 10वां। 10वां लिखेंगे हम लोग, 10वां लिखेंगे, चलेंगे। हाँ अभी बात कर देना। हाँ 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 पढ़ाओ तो लियो। 10 मिनट होती कहाँ, यही भरम बाबा। तो अभी हम क्लास अपना चेंज करके आ जाएंगे, कब आना है। अरे हमने जहाज लेती पापा कौने समय आई ये हमने आ, 10 मिनट बताया, 10 मिनट बताया। ठीक है चाचा। बाबू ध्यान देंगे, इतना हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वो है ना कि माई आनर, बाहू आनर, हमें छोड़ कुल भाई आनर, के दिया दिखाई, बिजरियस भौजाई आनर, पढ़ल लिखल भाई वो मिल गए, वो हमसे चालाक निकल गई, का करी हमारी चीजिए कुल। तो ने वहीं तक याद ना कैला लिखा। कहाँ तक पहुँचे हम लोग बाबू, दुर्गा होगी नहीं। चला दिल के देख ला, दिल, दिल कहाँ बैठे, दिल किस भाषा का शब्द बताइए, फारसी भाषा का शब्द है ना। हम लाल के बतौली कि एक घूट कब लिखल गए, तो बता दिली उन्हें कि हम कहली कुछ खतरनाक है, डेट बताइए ने के, तो बतौली माने एक घूट कब लिखा गया, 1929 लिखा गया ना। तो उन्हें कहली कि जब 29 साल को हो जाए एक घूट माल आज तक सर जी एक घूट वाला याद हो, माने कुछ है बता दिला इस टाइप, तो उन्हें जो है जी टाइप याद कर लेना। ध्यान देंगे आप लोग। दिल बाबू फारसी भाषा का शब्द है, बात समझे ना। दिल किस भाषा का शब्द है बाबू, फारसी भाषा का शब्द है। लिखेंगे जरा बेटा, तो लिखिए आप लोग दिल के बारे में। हृदय, हृदय जिगर, हृदय जिगर लिखेंगे बाबू। उर चित्त जी मन, उर चित्त जी मन, उर चित्त जी मन, अंतःकरण, अंतःकरण दिल। फिर लिखा बाबू 11, नंबर 11 लिखेंगे बाबू। नंबर 11 पे चलेंगे बेटा। दिल के बाद आगल दुर्जन, अरे बाप रे बाप, दुह प्लस जन कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, दुहजन। चलिए लिखेंगे बाबू। खल असज्जन, खल असज्जन, खल बाबू असज्जन, असंत दुष्ट धूर्त, असंत दुष्ट, दुष्ट बाबू, धूर्त, दुष्ट, धूर्त, धूर्त बड़ा मात्रा है बेटा, अशुद्ध जगह, धूर्त, पिसुना, पिसुन माने बाबू
अरे तो है दुर्जन। पिसुन, पिसुन कौवा, पिसुन माने कौवा, पिसुना माने चुगलखोर। कितनी बार पिसले रहली ना, जबले चुगलखोर पिस ना ले तबले मानी ना, बतुले ली कि ना। तब हम याद करब, हम ही लिखोबो करी, हम ही यादो करी। चलिए, दूध। भैया लड़का पढ़े में बड़ा तेज हो, फेल हो जाला। दूध लिखा, क्षीर, पय, पय, गोरस, गोरस, पय, गोरस, पीयूष, पीयूष, फिर दुग्ध, पीयूष, दुग्ध, अमृत, अमृत। फिर चलेंगे बाबू 13 नंबर पे, दूध के बाद। चलिए बाबू, दूध के बाद लिखेंगे हम लोग देवता, देवता लिखेंगे बाबू, देव, अमर, सुर, देव, अमर, सुर, देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, विबुध, आदित्य, विबुध बाबू, आदित्य, निर्जन, निर्जन, गिरवाण, निर्जन, गिरवाण, त्रिदश, त्रिदश, अमत्य, अमृतेश, अमत्य, अमृतेश, अमृतेश। देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जन, गिरवाण, त्रिदश, अमत्य, फिर उसके बाद बाबू अमृतेश। फिर उसके बाद देवता के बाद दांत लिख लेंगे बाबू, दांत। दांत में चलेंगे हम लोग दंत, दंत लिखेंगे बाबू, दंत, दसन, द्विज, दसन, द्विज, दसन, द्विज, मुखछुर, मुखछुर लिखेंगे बाबू, रदन, रद, रदन, रद। लिखिए बेटा, इतना समझा दें। ठीक, कट नहीं रहा है ना। चलिए मैं समझाएं एक बार इसको, ध्यान देंगे हम लोग। दिल, हृदय, जिगर, उर। उर बेटा याद रखेंगे, एकदम सुपर सुपर मोस्ट। लेकिन उर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उर, जंघा, हाँ जांग कह सकते हैं बाबू ना। हाँ, उर और उर, ये बात आप याद रखेंगे बाबू। चित्त, चित्त माने मन, कहते हैं ना दिल, जिगर, मन, यही है चित्त। फिर जी, मन, अंतःकरण है ना, अंतःकरण कह सकते हैं आप ना। मन, जी, चित्त, उर को याद रखिएगा बेटा, काम चल जाएगा। दुर्जन, दु प्लस जन विसर्ग संध्या बाबू। खल, खलो, खल, सठ, दुष्ट, सब है ना। खल, असज्जन, असत्य, दुष्ट, धूर्त, पिसुना, ये याद करा, पिसुन माने कौवा, पिसुना माने चुगलखोर, दुष्ट, यही है ना। ऐसे 60 लिख दिया बेटा, है ना। 60, 60 सुधरत सत्संगति पाई, अपारस परस कुधाते सुहाई। कौन सा अलंकार? अर्थांतर न्यास अलंकार, है ना। 60 सुधरत सत्संगति पाई। अरे दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति का साथ, पहले सामान्य बात कही गई ना, दृष्टांत अलंकार भी है। दोनों विकल्प में रहने पर कौन सा अलंकार सही हो जाएगा? अर्थांतर न्यास अलंकार। चलिए
बाबू खल, असज्जन, अशांत, दुष्ट, धूर्त और पिसुना। ये याद कर बेटा, पिसुन माने कौवा, पिसुना जब ले पिस ना नाई दुष्टवा तो ले मानी ना, ऐसे याद कर ला, पिसु ना। आगे चलेंगे, दूध, क्षीर, पेय, गोरस, पीयूष, दुग्ध, अमृत। एक है पिनाक और पिनाकी। पिनाक माने धनुष, पिनाकी माने ये याद कर ले बेटा, ये पूछाई पिनाक पिनाकी। पिनाक माने धनुष और पिनाकी माने शिव। पिनाकी बड़ी की मात्रा है ना, तो शिव जी के कपड़ों पे बड़ी की मात्रा लगल हो। अरे ना ऐसा पनिया निकल ना। हाँ, हमने एक जना सिस्टम ना नहीं तो वो संभाल सर जी दिखाओ। और एक पोंछ ना, नहीं तो हम तो पढ़ा ही ना पाए। है ना, पढ़तन कुल LKG में तब मान लो पढ़ पे ना करते, LKG UKG 2KG में खाली पोट खींचा हुआ। दूध, क्षीर, पेय, गोरस। ध्यान देंगे बेटा, है क्षीर बेटा ना, सबको पता है क्षीर सागर क्षीर। पेय, पेय माने जल भी है बेटा ना, पेय, गोरस सब जानते हैं। पीयूष माने अमृत भी बेटा, और दूध भी अमृत है, ये जानते बेटा। दुग्ध और अमृत सब जाने बेटा ना, दूध का। देवता, देव, अमर, अमर जानते हैं ना, अमर जो कभी ना मरे। सुर, विबुध, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा विबुध, हाँ देवता का पर्यायवाची विबुध। आदित्य, सूर्य का भी पर्यायवाची बाबू, आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची बेटा। फिर निर्जन, देखो निर्जन है, निर्जन गिरवाण है ना, गिरवाण। त्रिदश, अमत्य, अमृतेश, अमृत प्लस इस, अमृत के देवता बेटा ना। विबुध को खूब याद रखिए, बाकी सब आप जान रहे हैं, देव, अमर, सुर, विबुध। विबुध पूछा जाता है बाबू, विबुध किसका पर्यायवाची है? विद्वान भी विकल्प में रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा विकल्प में, और देवता भी रहेगा विकल्प में, ऐसा सटीक लोग डालते हैं। तो विबुध माने बेटा देवता। देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जन, गिरवाण, त्रिदश, अमत्य, अमृतेश। दांत का बेटा दंत, दसन, द्विज, मुखछुर, रदन, रद। हाँ निकल चुका, 2 मिनट लगा गरिया होते हैं कुल। ध्यान दे, दंत, दसन, द्विज, मुखछुर, रदन और रद। ध्यान दे। अच्छा बतावा, ये दांत छोड़ी, दंत जानते बेटा, दसन, द्विज, द्विज माने दोबारा जन्म लेला बेटा ने। आधार कार्ड वाला फोटो अपन याद करा, हाँ वो वाला याद करा, जो दांत जरूर टूटल लिख दे ना, वो सब फोटो वीडियो रखे चला, हर चीज को देखना चाहिए ना, हंसते समय कैसा चित्र दिखाई देता आपका। द्विज, मुखछुर, रदन और रद है बेटा ना। तो बाबू यहाँ ना द्विज को याद रख लेंगे बाबू, रदन को याद कर लेंगे, दसन को याद कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जन, गिरवाण, त्रिदश, अमत्य और अमृतेश। दूध का बाबू क्षीर, पेय, गोरस, पीयूष, दुग्ध और अमृत सब पता है बेटा आपको। आप चलते दुर्जन को, खल, असज्जन, असंत, दुष्ट, धूर्त और पिसुना। पिसुन कौवा, पिसुना। देखा हम टेस्ट ले भी, अक्को गलत क्यों भर फिर ठीक नहीं खाई, जान ले। लिखाओ तिला ढंग से के पढ़ा रटा। दिल, हृदय, जिगर, उर, चित्त, जी, मन, अंत है कर। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।